उपराष्ट्रपति जो अप एंड डाउन नहीं कर रहे हैं, और उपराष्ट्रपति 5 जगह जाएंगे आज, 5 जगह एक ही दिन के अंदर, 4 हेलीकॉप्टर, 5 जगह दौरा है आज एक दिन के अंदर। राजस्थान में चुनावी जो सरगर्मियां हैं लगातार बदलती जा रही है और इसी बीच बदलते हुए आ रहे हैं बयान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक बयान जिसमें उन्हें आपत्ति है देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के राजस्थान में बार बार दौरों को लेकर। जगदीप धनखड़ राजस्थान ही के रहने वाले हैं, मूल निवासी हैं। ऐसे में उनके यहां आने के कई कारण हो सकते हैं, हो सकता है उन्हें बुलाया भी जा रहा हो, लेकिन अशोक गहलोत को यह आपत्ति है कि मोदी कैबिनेट के अधिकांश मंत्री और देश के उपराष्ट्रपति जो कि संवैधानिक पद पे हैं बार बार क्यों आ रहे हैं। राजस्थान से संवैधानिक पद पर ओम बिरला भी हैं जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं, और वो चूंकि कोटा जो लोकसभा क्षेत्र है वहां से सांसद भी हैं, उनका भी आना लगातार रहता ही है। ऐसे में अशोक गहलोत को किस बात का डर साल रहा है कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग क्या चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अगर ऐसा है, ऐसा कोई प्रूफ है या ऐसा हो रहा है तो निश्चित तौर पर चिंता की बात है, लेकिन ये कहीं नजर नहीं आ रहा कि वो अपनी पार्टी के लिए कोई अपील कर रहे हो। इस तरह की चीजें जो है उन पे अशोक गहलोत जो सवाल उठा रहे हैं मुख्यमंत्री, हालांकि उन्होंने ये कहा कि वो संवैधानिक पद की गरिमा का सम्मान करते हैं, और अशोक गहलोत की अगर ये चिंता वाजिब है तो इसका चुनाव पे क्या असर पड़ेगा, आज इसी पे बात करेंगे। आपसे अपील है कि आपने अभी तक अगर थिंक 360 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान में जो दिसंबर महीने में चुनाव होने वाले हैं, दिसंबर की शुरुआत में, अब वक्त नहीं बचा है, मुश्किल से 2 महीने बचे हैं चुनाव के, और अब आचार संहिता जो है वो लगने वाली है। साधारण भाषा में कहें तो ब्याह के ढोल बजने वाले हैं। तो इन ढोल धमाकों के बीच में चुनाव की जो तैयारियां होंगी उसमें सरकारी योजनाओं की फहरिस्त कहां पे टिकेगी यह देखने वाली बात होगी, साथ ही मुद्दे कहां टिकेंगे यह भी देखने वाली बात होगी। बीजेपी पे भगवा पार्टी होने का आरोप लगता है और यह कहा जाता है कि धर्म की आड़ लेकर यह पार्टी राजनीति करती है। कांग्रेस और INDIA जो संगठन बना है, जो गठबंधन बना है, उसकी ओर से ऐसा आरोप है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद एक देवदर्शन यात्रा प्रारंभ कर दी है। देवदर्शन यात्रा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी की, और बीजेपी की चारों जो परिवर्तन यात्राएं शुरू हुई वो सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र मंदिर, बांसवाड़ा के त्रिपुर सुंदरी मंदिर, रामदेवरा जो जैसलमेर है वहां से बाबा रामदेव के मंदिर, और गोगा मेडी से गोगा जी महाराज के मंदिर से शुरू हुई। धार्मिकता का रंग वहां चढ़ा रहा। अब अशोक गहलोत सरकार भी इस रंग के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। जयपुर से उन्होंने शुरुआत की है। चौमू, सीकर, खाटू श्याम, सालासर धाम, करणी माता समेत तमाम जगह जिसमें यह धार्मिक सर्किट एक कवर होगा, और इन धार्मिक यात्राओं का कांग्रेस कितना लाभ उठा पाएगी यह देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि एक और पार्टी जो कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, उन्होंने भी एक रथ तैयार किया है, और रथ की डिजाइन बिल्कुल बीजेपी वाले रथ जैसी हैं। ऐसे में कई तरह की चर्चाएं अलग से चल रही हैं। क्या RLP का जो मोड है, मोड ऑफ एक्शन है, प्लान ऑफ एक्शन है, वो बीजेपी के जैसा है। इन चर्चाओं के सार में तो कुछ है नहीं, लेकिन यहां समीचीन यह बनता है कि RLP पिछली बार जितने प्रतिशत वोट लाई थी, बसपा उनसे कुछ ही 1-8 प्रतिशत वोट ज्यादा रहा, लेकिन विधायक ज्यादा जिता ले गई, डबल विधायक ले गई। और RLP जो है इस बार खास करके राजस्थान की दलित सीटों पर एक बड़ा गेम करने की कोशिश कर रही हैं। बीजेपी की ओर से, जो बीजेपी के गठबंधन में है, पड़ोसी राज्य हरियाणा में JJP और महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे, वो पार्टियों से गठबंधन जैसी चीजें चल रही हैं। ऐसे में चुनाव बड़ा प्रभावी और रोचक होने वाला है। मैं आपको पहले के विश्लेषण कार्यक्रम में 1990 के चुनाव का जिक्र करता रहा हूं, जब त्रिशंकु विधानसभा बनी थी, जनता दल हुआ करता था, और उसी जनता दल के राजस्थान में नेता हुआ करते थे जगदीप धनखड़। वो सांसद हुआ करते थे राजस्थान से। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे, उनकी कैबिनेट में थे। वो PMO का जो ऑफिस था वहां के मंत्रालय का काम देखते थे, और राजस्थान में जनता दल के नेता जगदीप धनखड़ हुआ करते थे। 33 साल बाद चीजें दिख रही हैं कि चुनाव उसी क्रूशियल मोड में, उस 90 के चुनाव में कई नए नेताओं का प्रादुर्भाव हुआ था, और अब कई नए नेताओं का आविर्भाव होगा। पुराने जो है वो रिटायर हो रहे हैं। ये एक फेज हर 20-30 साल में भारत की राजनीति में आता है, और उसी फेज में राजस्थान है फिलहाल। ऐसे में जगदीप धनखड़ का 33 साल बाद एक सक्रिय दौरा उपराष्ट्रपति के नाते, संवैधानिक पद की गरिमा के नाते अगर है, और अगर नहीं है तो अशोक गहलोत की
आपत्ति जायज हैं, लेकिन नहीं होने के प्रूफ्स और उनकी डिटेल क्या है उस पर फिलहाल मुख्यमंत्री की ओर से या सरकार की ओर से ऐसा कुछ आया नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले भी राजस्थान में न्यायालय के निर्णयों को लेकर भी अपनी बात कहे और आलोचना के शिकार हुए। ऐसे में संवैधानिक पद पर जो देश का उपराष्ट्रपति का पद है उसको लेकर जो बयान आया है, इसको बीजेपी किस तरह से देखेगी, यह भी गौर करने लायक वाली बात होगी। लेकिन 33 साल बाद जगदीप धनखड़ की सक्रियता जो है वो क्या राजस्थान में वाकई विधानसभा चुनावों को प्रभावित कर देगी? क्योंकि बड़ा वोट बैंक जाट समाज है राजस्थान में, सर्वाधिक विधायक इसी जाति के जीतते हैं, जैसा पिछले 4-5-7 चुनावों का रिजल्ट है, और निश्चित तौर पे कास्ट का एक बड़ा असर रहता है। ऐसे में जगदीप धनखड़ के जो दौरे हैं उनको किस एंगल से अशोक गहलोत देख रहे हैं, या अशोक गहलोत का ये बयान जो है वो एक राजनीतिक जादुई मंत्र है जो एक अलग तरह का माहौल खड़ा करेगा, ये तमाम तरह के सवाल राजस्थान की राजनीतिक फिजाओं में गूंज रहे हैं। अब सवाल ये है कि राजस्थान में जिस तरह से इलेक्शन का एक सेटअप, एक माहौल खड़ा हो रहा है, जिस तरह से पार्टियों के टिकटों का अब इंतजार है, सूचियां, पैनल में नाम और तमाम तरह के ये जो शब्द हैं, जिस तरह से आपने कोरोना के टाइम में क्वारंटीन और हाइड्रोक्लोरोक्सिक्विन जैसे नए नए शब्द देखे थे, वैसे चुनाव में जाने पहचाने शब्द, टिकट, उसके लिए पैनल, आपका सर्वे, संगठन, ये वो, तो ये बहुत ज्यादा हर चुनाव में नजर आता है। राजस्थान के चुनाव में इस बार भी नजर आ रहा है। लेकिन हिंदी पट्टी के 3 बड़े राज्यों में चुनाव हैं जहां कम से कम 600 के आसपास विधानसभा सीटें हैं, और जो दक्षिणी भारत में तेलंगाना जो राज्य है वहां भी चुनाव है, मिजोरम पूर्वी भारत में चुनाव है। तो पार्टी इस लिहाज से बड़ी तैयारी कर रही है। एक बड़ा सवाल है कि 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जम्मू एंड कश्मीर जो कि केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर चुनाव करवाएगी। तो क्या जम्मू और कश्मीर के विधानसभा चुनाव राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना के साथ होंगे, या लोकसभा चुनाव के साथ ही उन इलेक्शंस को अंजाम दिया जाएगा? ये बड़ा सवाल है। अगर जम्मू कश्मीर के चुनाव साथ होते हैं तो फिर अलग तरह का रंग आपको देखने को मिलेगा चुनावी माहौल में। लेकिन राजस्थान में फिलहाल जो राजनीतिक माहौल है, यह माहौल अलग तरह के ज्वार से भरा हुआ है, और इस ज्वार का भाटा यानी उतार कब आएगा ये देखने वाली बात होगी। तो आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए थिंक 360 के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।